नमस्कार। मैं चेतन सिंह राघव केलर विलियम टीम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हम पॉडकास्ट करने वाले हैं इसका नाम है अनफिल्टर्ड रियलिटी, जिसमें हम बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातें करते हैं कई प्रोफेशनल्स के साथ। और आज के जो हमारे प्रोफेशनल हमारे साथ हैं वो है मिस्टर साहिल कपूर। थैंक यू। मिस्टर साहिल कपूर इज़ द डायरेक्टर ऑफ केलर विलियम्स और अपने कई सारे सालों का तजुर्बा जो है आज वो सब हमारे साथ साझा करने वाले हैं, हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। एंड आई एम प्लीज टू गैदर ऑल द क्वेश्चन दैट यू ऑल हैव आस्क्ड। अभी लास्ट टाइम हमने एक इंस्टाग्राम पे लाइव किया था जहाँ पे हमारे पास कई सारे फर्स्ट होम बायर्स के इन्वेस्टर्स के सवाल आए थे कपूर साहब, तो वो उनका सबका प्रिंट आउट मेरे पास है। मैं चाहूँगा कि आज वो सारी बातें जो हमारे बायर्स और हमारे इन्वेस्टर्स पूछना चाहते थे आज हम आपके एक्सपीरियंस्ड कि जो आपने अभी तक तजुर्बा इकट्ठा किया उसके थ्रू हम जानें और अपने सारे बायर्स और हमारे इन्वेस्टर्स और जो भी लर्नर्स हैं उनके साथ शेयर करें। सो कपूर साहब, मैं कुछ सवाल पूछूंगा और मैं चाहूँगा आप बिल्कुल इसको अनफिल्टर्ड तरीके से बताएं। सो हियर वी गो। आजकल हम देख रहे हैं सर, पूरी कंट्री में सबसे जो टॉक अबाउट सिटी है वो है गुड़गांव। चाहे वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, चाहे वो उसकी अमेजिंग डेवलपमेंट के बारे में हो, चाहे वो कई सारी बातें हैं। तो कौन सी ऐसी कुछ एरियाज़ हैं जो आप हमें सजेस्ट करेंगे जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेहतरीन रहेंगे? करेक्ट। सी गुड़गांव में बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत से लोग गुड़गांव में काम करने के लिए रोज़ सुबह दिल्ली से उठ के, नोएडा से उठ के आते हैं। इनफैक्ट कई लोग फरीदाबाद, गाजियाबाद बहुत बहुत दूर से भी आते हैं। तो गुड़गांव में जितना भी एरिया, उद्योग विहार, साइबर सिटी, जितनी भी कमर्शियल बेल्ट्स हैं, जितनी भी ऑफिस डेवलपमेंट्स हैं, जितने भी SEZs हैं, उनके पास की जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं, दे बिकम द हॉट सेलिंग माइक्रो मार्केट्स फॉर गुड़गांव। एज एन एग्जाम्पल, अगर हम DLF की बात करें, DLF फेज 1, 2, 3, 4, 5, सुशांत लोक 1, 2, 3, दीज आर द प्रोमिनेंट रेजिडेंशियल बेल्ट्स और इनमें लोगों को रहते हुए बहुत साल हो गए हैं, 10-10, 15-15 साल हो गए हैं। बट अब चूंकि प्राइसेस इन एरियाज के देव गॉन स्काई हाई, तो अब नई रेजिडेंशियल माइक्रो मार्केट डेवलप होकर आ रही हैं पिछले कुछ सालों से, जिसमें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट माइक्रो मार्केट्स दैट वी हैव, राइट। अब तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का प्राइस वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो उस चक्कर में न्यू गुड़गांव इज वन डेवलपमेंट विच इज कमिंग अप। न्यू गुड़गांव के अलावा सोना इज अनदर माइक्रो मार्केट विच वी हैव, एंड द फिफ्थ माइक्रो मार्केट विच आई फील इन द कमिंग ईयर्स विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट वन, एंड one of the biggest attributes is it is very close to Delhi. That is the Dwarka Expressway, which very soon is about to become reality. So Dwarka Expressway is the fifth, but definitely one of the most sought after micro markets that we have in Gurgaon. So golf course extension hai, Sona hai, New Gurgaon hai, Dwarka Expressway hai. These are 4 different micro markets other than the older residential belts like DLF, Sushant Lok, and so many others in Gurgaon. हाउ वंडरफुल। देखिए, यही तजुर्बा है जो आपको बिल्कुल एक कुछ 2 मिनट में आपको पूरा मार्केट की गाइडेंस दे देता है। तो सर, ये माइक्रो मार्केट जो आपने वर्ड यूज़ किया, तो एज अ बायर अगर हम किसी भी माइक्रो मार्केट को चूज़ करें तो क्या ये सही अप्रोच रहेगी? एब्सोल्युटली। एज अ बायर मुझे ये देखना है कि मेरा ऑफिस किस साइड पे है, मेरे फैमिली का जितना भी कामकाज है, लेट्स से मेरे बच्चों के स्कूल कहाँ पे है, मेरी वाइफ का ऑफिस कहाँ पे है, मेरा ऑफिस कहाँ पे है, मार्केट्स पास में है क्या नहीं है, मेरा दिल्ली से कितना लेना देना है, कितने मेरे रिलेटिव्स दिल्ली में रहते हैं, कितने लोगों का मेरा घर आना जाना होगा। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मतलब अगर मेरे सारे रिलेटिव्स 90% रिलेटिव्स मेरे दिल्ली में हैं और मैं न्यू गुड़गांव में घर लेता हूं, तो शायद लोग बोलेंगे नहीं ये तो बहुत दूर है, तो लोगों का आना जाना आपके घर में कम हो जाएगा। देन यू हैव टू बी क्लोज टू दिल्ली, right? Probably you have to be on the Dwarka Expressway or you have to be on the golf course extension, which is not too far. ये एक approachable areas है। आप golf course extension देखो तो साउथ दिल्ली से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है golf course extension की, और अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो इसकी वेस्ट दिल्ली से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। द्वारका, विकासपुरी, जनकपुरी, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप आ रहे हैं, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स वो कहाँ पे रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक एरिया माइक्रो मार्केट चूज करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर मैं खुद एक दिल्ली हाइट हूँ। करेक्ट। और मैं जब भी देखता हूँ कि सर एमिनिटीज़ की थोड़ी हमें कमी लगती है दिल्ली वासियों को। हमें दिल्ली से बहुत प्यार है लेकिन हमें थोड़ी एमिनिटीज़ की कमी लगती है। लेकिन आज जब हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखते हैं, जैसे आपने बताया, इट्स अ बूमिंग मार्केट। सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू एंड आई होप यू ऑल ऑल्सो एग्री विद दिस। लेकिन सर, एक फर्स्ट टाइम होम बायर जो कि काफ़ी सारी जनता है,
आज हमने लकीली एक हमारे पास घर है, लेकिन कई सारे हम फर्स्ट टाइम होम बायर से मिलते हैं और हम देखते हैं सर कई सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए बिल्कुल सूटेबल रहेंगे, कुछ ऐसे डेवलपर्स जो आप हमें रेकमेंड करना चाहेंगे? Correct. See, it's very, very important that we work with credible players. It's very, very important that we look at the track record of the developer. कि developer ने in the past क्या बनाया है, क्या deliver किया है, क्या legacy है builder की, रेरा के सारे approvals, रेरा license developer के पास है कि नहीं है, location क्या है project की. All these things are very, very important. But the most important is the developer track record. As Keller Williams, we always recommend our home buyers, our investors to go with these credible A-grade developers. आज बहुत से कॉर्पोरेट डेवलपर्स हैं मार्केट में जो पिछले एक डेकेड में, एक दशक में मार्केट में उतरे हैं. ये लोग पहले दे वर द बैकबोन ऑफ इंडिया, दे वर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, बिकॉज दीज आर लार्ज conglomerates. So today we have Birla in real estate front face, we have Adani, we have Mahindra, we have Tatas, we have Godrej, of course DLF is one of the largest player in this market. ये वो डेवलपर्स हैं जिन पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, राइट? ये these are large conglomerates, these are large size A grade developers जिनकी कमिटमेंट कभी फेल नहीं होगी. मतलब whatever they've committed you can actually eyes closed believe that yes, this will be delivered, this will be given to me. तो वी रेकमेंड अपने जितने भी होम बायर्स इन्वेस्टर को इन ए ग्रेड डेवलपर्स के साथ, उसके अलावा भी कुछ ऐसे बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, जिनकी ड्यू डिलिजेंस हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं, उनके रेरा अप्रूवल्स चेक करते हैं, उनकी लोकेशन, उनका बैकग्राउंड, उनकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, एंड देन वी रेकमेंड इट टू आवर होम बायर्स. हाउ वंडरफुल कपूर साहब. देखिए, फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए तो बिल्कुल सॉर्टेड है, क्रेडिबल डेवलपर्स के साथ काम करें. और सर हमने और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स देखे जिनको लोग कमर्शियल के अंडर डालते हैं. लोग कहते हैं यहाँ पे अप्रिसिएशन काफ़ी मिलता है. गुड़गांव में आने का एक बड़ा, हमने एक सुंदर सा एक शब्द सुना है कि यहाँ पे अप्रिसिएशन बहुत मिलता है. तो सर रेजिडेंशियल जो आपकी सेगमेंट होती है, इसके अलावा भी कोई ऐसी सेगमेंट है जहाँ पे हमारे इन्वेस्टर्स भी कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? गुड़गांव तो एक ऐसी अनोखी मार्केट है जिसमें रेजिडेंशियल में भी कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ही ज़्यादा मिली है. बिल्कुल. मतलब बहुत से होम बायर्स जो अभी तक फेंस पे बैठे हैं, जो 2-3-4 साल से मार्केट में घूम रहे हैं कि हम आज डिसाइड करेंगे, कल डिसाइड करेंगे, जो प्राइसेस कम होने का वेट कर रहे हैं, आई एम श्योर दे ऑल वुड हैव विटनेस दिस. गुड़गांव में मुझे 15 साल हो गए रियल एस्टेट में काम करते हुए. मैंने रेजिडेंशियल सेगमेंट में प्राइसेस बिल्कुल भी कम होते देखे ही नहीं. The prices in certain markets, they've gone double, they've gone triple, they've gone 4 times as well in the last 14-15 years that I have seen in the market. In fact, COVID के बाद, 2020 के बाद, the prices have gone sky high. Plots के prices, apartments के prices, villas के prices, penthouse के prices, they've gone really high because people are preferring larger homes. People are preferring bigger homes in good localities with good developers after COVID. लोगों को एक स्पेस चाहिए, लोगों को जगह चाहिए रहने के लिए, because वर्क फ्रॉम होम बीच में आ गया था. बिल्कुल. राइट. चिल्ड्रन वर गेटिंग एजुकेटेड एट होम, दे वर गेटिंग टॉट एट होम, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी. इन सब के चलते लोगों को लगता है कि घर एक बार लिया जाता है तो थोड़ा सा बड़ा लें. अगर हमारी 2 बेडरूम की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है तो लोग ट्राई करते हैं कि हम 3 ले लें. 3 वाले ट्राई करते हैं कि हम 4 ले लें. जिनके पास 4 की कैपेसिटी है वो लोग ट्राई करते हैं कि हम डुप्लेक्स ले लें, पेंट हाउस ले लें, विला ले लें. एवरीबडी इज ट्राइंग टू गो 1 स्टेप फर्दर एंड दैट्स अ राइट थिंग. लोग कहते हैं गाड़ी और घर. गाड़ी आप ऐसी लीजिए जो आप अगले 5 साल तक कम से कम अपने आप को चलाते हुए देखते हैं, और घर एक ऐसा लो जिसमें आप अपने को अगले 10 से 15 साल रहते हुए देख सकते हैं. तो आज की सोच में घर मत लीजिए, ये सोच के लीजिए क्या आप इस घर में अगले 10 साल रह सकते हैं. थोड़ा सा ओवर बजट, ये नहीं मैं बोल रहा कि ओवर बजट करिए, बट जितना आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अलाउ करती है, जितना आपकी सिविल स्कोर अलाउ करती है, जितना आपकी लोन एलिजिबिलिटी अलाउ करती है, और मार्जिन मनी जो आपके पास है, तो घर एक ऐसी चीज है जिसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन देके ही खरीदा जाना चाहिए. हाउ वंडरफुल कपूर साहब, ये एक बहुत ही एक नोबल थॉट आपने बताया. इतनी सारी चीज़ें हैं बिकॉज इट्स एन इमोशनल डिसीजन. करेक्ट. तो सर जब हम एक इतना महंगा डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि घर खरीदना आई एम श्योर सर ये बहुत एक्सपेंसिव डिसीजन है,
तो कुछ ऐसे कोई ऐसी कंपनी या कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी संस्था है कि जिसको हमें कनेक्ट करना चाहिए हमारे बायर्स को, हमारे इन्वेस्टर्स को, या कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए जब वो अपने सपनों का घर या मकान या जो भी चीज़ वो खरीदना चाहते हैं? सो व्हाट डू यू थिंक कि उन्हें किसको कंसीडर करना चाहिए देयर Correct. ऑप्टिमम और द बेस्ट चॉइस? सी अगर ये सवाल आप मुझसे 6 साल पहले 2017 से पहले पूछते, आई वुड हैव गिवन अ वेरी कंफ्यूज्ड आंसर, बिकॉज उस टाइम पे शायद मेरे पास भी आंसर अवेलेबल नहीं होता। बट आज 2023 में 2017 के बाद रेरा इंप्लीमेंट होने के बाद ये सवाल का आंसर बहुत सिंपल हो गया है। होम बायर्स को सिर्फ एक चीज देखनी है कि डेवलपर के पास उस प्रोजेक्ट का रेरा लाइसेंस आ चुका है कि नहीं। अगर रेरा लाइसेंस आ चुका है मतलब सरकार के जितने भी अप्रूवल्स चाहिए थे उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उन अप्रूवल्स को लेने के बाद रेरा लाइसेंस डेवलपर को इशू होता है। तो अगर रेरा आ चुका है, ट्रस्ट मी, home buyer, the investor, they're safe, they're secure, and they can put their money with a credible developer without any second thoughts. How great it is. तो सर मैं तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत कुडोज कहूँगा कि आपने इस इंडस्ट्रीज़ को चूज़ किया। और अब मैं देखता हूँ सर आप आज केलर विलियम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस। केलर विलियम्स चूँकि रेरा के साथ काम करता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप बताइए कि हम केलर विलियम्स के साथ अगर हमें घर खरीदना है तो क्यों खरीदना चाहिए, एंड दैट वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन। कई लोगों ने हमसे सवाल पूछा कि व्हाई शुड वी बाय दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम ओनली केलर विलियम्स। तो सर इसका क्या आंसर रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि घर एक ऐसी चीज़ है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ एनीबडीज लाइफ। इससे इमोशनल, इससे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लाइफ में कोई दूसरा लोग नहीं लेते। बिल्कुल, ये इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। तो जो आदमी, राइट, जो इंस्टीट्यूशन, जो कंपनी मुझे इस डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई कैन नॉट वर्क विद एनीबडी एंड एवरीबडी वाइल मेकिंग दिस इंपॉर्टेंट डिसीजन विच एक्चुअली माई एंटायर लाइफ, माई फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन इट, करेक्ट? सो आई हैव टू चूज माई कंसल्टेंट, my advisor, my broker very carefully, very diligently. मैं ये नहीं कह रहा कि Keller Williams is the only real estate company in the country which is credible and authentic. There are some others as well. But it's important that while we are finding a home or investing in a house, investing in a property, we find credible, authorized, RERA approved real estate consultants, right, who have a good track record of helping investors and home buyers, and these are the kind of people that we deal with. थोड़ा सा हमारे को प्रोफाइल जरूर देखना चाहिए, जिस कंसल्टेंट, जिस एडवाइजर से हम डील कर रहे हैं, ताकि कल को अगर खरीदने के बाद आफ्टर सेल मुझे उस कंसल्टेंट की जरूरत पड़े, क्या वो मेरे साथ खड़ा होगा या नहीं होगा, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा कपूर साहब। देखिए आज यही बातें हम करना चाहते थे कि गुड़गांव में मार्केट कौन सा सही रहेगा, रेजिडेंशियल के लिए और कमर्शियल के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से डेवलपर्स हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं या हम प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, और हमारी फाइनली क्या चॉइस होनी चाहिए जब हम अपने कंसल्टेंट को चूज़ करते हैं। कपूर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर फॉर विद दिस अबंडेंस ऑफ नॉलेज। और जितना भी आपने ज्ञान दिया, आई होप हमारे बायर्स, हमारे इन्वेस्टर्स हमें कनेक्ट करेंगे, केलर विलियम्स को कनेक्ट करेंगे, एंड दे आर डेफिनेटली गोना बाय देयर ड्रीम प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच चेतन। Thank you, Kapoor sir. Take care. Thank you.